फ्रेंड्स, मैं अभिषेक अपने यूट्यूब चैनल मैथ एक्सप्रेस में आपका स्वागत करता हूं। आज साझा में एक विशेष प्रकार के प्रश्नों को समझेंगे जिसमें चारागाह से प्रश्न होते हैं। चारागाह से प्रश्न आपने एसएससी में देखे होंगे, आरआरबी में भी देखे होंगे। थोड़ी सी ये कैलकुलेशन वाली होती है, लेकिन प्रायः प्रश्न पूछे जाते हैं। और हाँ, इसे मैं बिल्कुल प्रारंभ से और सबसे कठिन तक ले जाऊंगा। मैं 3, 4, 5 प्रश्नों में जो सिंपल से कठिन की ओर जाते हैं बता दूंगा, परंतु सबसे कठिन प्रश्न आपके लिए होमवर्क में रहेगा। ठीक है, तो आइए आपका समय नष्ट न करते हुए सीधे आते हैं प्रश्न पर। देखिए, सामने आपका प्रश्न दिख रहा होगा। क्या कह रहा है? 3 आदमी ए, बी तथा सी मिलकर एक चारागाह 5880 5880 रुपया में किराया पर लेते हैं। इसमें ए अपनी 18 गाय 4 माह तक, बी अपनी 16 गाय 6 माह तक और सी 14 गाय 9 माह तक चलाता है। ठीक है, ए को कितना किराया देना होगा? देखिए, ये चारागाह वाला बिल्कुल सिंपल प्रश्न, मतलब प्रारंभिक स्तर से ये बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। आप इसे देखिए। देखिए, एक चीज मैं बार बार हर वीडियो में साझा के हर वीडियो में बताता हूं कि लाभ जो होता है साझा में, वो समय गुने धन के अनुपात में होता है। मतलब लाभ उतना ही होगा जितने समय के लिए आपने धन लगाया। तो यहाँ पे लाभ या देय राशि जो है वो मैं देय धन भी लिख देता हूं। देय धन बराबर, देय धन मतलब जो देना है वो जो है आपके समय और धन या वैसे ऑब्जेक्ट जो आपके लिए धन का कार्य कर रहे हैं, इसी पर पूरा का पूरा साझा बनता है। जब भी आप साझा बनाएंगे इसी कंसेप्ट को ध्यान रखेंगे ताकि चीजों को आप भूलें नहीं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लेते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी कितना हो जाएगा? तो ए का है 18 गाय 4 महीना, 18 गुने 4 अनुपात। बी का है 16 गाय 6 महीना, 16 गुने 6 अनुपात। सी का है 14 गाय 9 महीना, 14 गुने 9, 18 चौके 72, 16 छक 26 से 14 नमा 16 छक 16 25 16 छक 96 होता है। 14 नमा 26 से 126 आ गया। अब आप इसको हल कर लीजिए। जब आप हल करेंगे तो कितना आएगा? मेरी समझ से जब 6 से कट जाएगा तो 12 अनुपात 16 अनुपात कितना 24 यही होगा कि और कुछ कटेगा? 21 होगा। 21 छक 26 से होता है। ठीक है, 21 25 75 से 21 छक 26 से ये हमने सिंपल कर दिया। ध्यान दीजिए, लाभ जो होता है समय धन के अनुपात में होता है। तो जितना गाय जितना महीना के लिए चराया वही उसका देय धन होगा, यह अनुपात में आएगा। जितना गाय जितना महीना के लिए चराया। ठीक है, अब पूछता है आपका ए का। ए बराबर टोटल कितना है? 5880 गुने 12 अब बटा सबको जोड़ दीजिए। 6 2 8 9 1 1 2 4 49 आएगा ना, नीचे में 49 से काटिएगा तो शायद ये 12 बार 120 बार में कट जाएगा। तो बराबर है 44 से 1440 रुपए। जहां पर भी होता है हम टिके लगा दिया। देखिए, फिर से मैं इसको रिमाइंड कर, जो बिल्कुल प्रारंभ से समझ रहे हैं, मैं वीडियो ही बिल्कुल प्रारंभ से समझने वालों के लिए बनाता हूं। जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो इस चीज को ध्यान रखेंगे कि कितनी गाय कितना महीना के लिए चराया। कभी कभी इसमें समय भी दे देता है तो समय को भी गुना करते हैं, एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना है और जो अनुपात आएगा उसी में आगे बना देना। ठीक है ना? अब इस प्रश्न को देखिए, ये उससे थोड़ा सा एक स्टेप आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि 4 आदमी ए बी सी तथा डी ने मिलकर एक चारागाह किराए पर लिया। ए ने अपनी 18 गाय 4 माह तक, यहाँ 18 गुने 4 हो जाएगा। बी ने 25 गाय 2 माह तक, 25 गुने 2 हो जाएगा। सी ने 28 गाय 5 माह तक, 28 गुने 5 होगा। और डी ने 21 गाय 3 माह तक, 21 गुने 3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अलग है, कहता है कि ए जो है 3600 रुपया किराया देता है। तो चारागाह का कुल किराया कितना होगा? अभी तक हमने क्या निकाला था? कुल किराए में से ए बी सी जिसका भी पूछता उसका भाग निकाला था। यहाँ पूछ रहा है कुल किराया। तो ये भी आसान है। देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। देखिए, इसमें एक चीज और आता है, कभी कभी घंटा भी रहता है तो घंटा को भी गुना कर देना है, क्योंकि घंटा भी जो होगा उसका समय में ही आएगा।
इसको अलग कंसेप्ट में नहीं समझना है कि घंटा दे दिया तो अलग है, मिनट दे दिया तो अलग है, नहीं। उसको भी ये समझना है जैसे ये रहता है कि 2 माह तक प्रतिदिन 5 घंटा चलाता है, तो 24 या 20 जो भी है गुने 2 गुने 5, चूंकि महीना में है और समय घंटा में दिया हुआ है, तो वो भी समय के साथ ही काउंट होगा। चलिए आइए देखते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकाल लेते हैं। 18 गुने 4 अनुपात 25 गुने 2 अनुपात 28 गुने 5 अनुपात 21 गुने, ठीक है, 18 चौके 72, 25 दूनी 50, 28 5 4 से 21 दिया 63। ये आ गया सबका हिस्सा, ए 72 बी 50 40 इतना। अब कहता है कि ए जो है वो 3600 रुपया चुकाता है, ए जो है वो 3600 रुपया चुकाता है। तो ये मतलब क्या बोलते हैं, कुल किराया कितना हो जाएगा? तो इसको आप दो तरह से बना सकते हैं। एक तो आप कुल किराया x मान लीजिए, x माना कुल किराया x गुने 72 अब बटा कितना, इस सब को जोड़ दीजिए, 3 2 5 6 4 10 5 15 15 7 22 से 2 2 1 3 इसका टू कितना 3600। क्यों? क्योंकि जितना किराया था उसमें 72 से गुना करके 325 से भागा दे देंगे तो हमारा आ जाएगा उतना। काट दीजिए, 5 बार में कट जाएगा ना, 50 x बराबर गुना कर लीजिए, 5 5 में 2 5 10 12 से लेक 5 5 25 के 5 7 5 2 5 10 12 से लेक 5 15 1 16 गुना कर दीजिए, 16250 जहां पर भी है हम उसे टिक लगा दीजिए। तो ये सबसे सिंपल वे है। एक और होता है कि 72x बराबर 3600 कर दीजिए तो x आ जाएगा 50 और फिर सबको गुना कर लीजिए। लेकिन मैं तो पहले बताया कि मैं बिल्कुल सिंपल तरीकों से आऊंगा ताकि दिक्कत ना हो। अब फटाफट अगले प्रश्न को इसी तरह का जो आता है उसको देख लेते हैं। इसको देखिए, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का प्रश्न है, ये पढ़िएगा ध्यान से। सुरेश एवं रमेश मिलकर किसी घास के मैदान को 10 माह के लिए किराए पर लेते हैं। कितने माह के लिए? 10 माह के लिए। 10, इसका किराया 80 रुपया प्रति माह है। तो कुल किराया है ना, किराया बराबर 10 गुने 8 यानी कि 800 रुपया, ठीक है। सुरेश 10 गाय 7 माह तक चलाता है। बताओ रमेश शेष माह के तक कितनी गाय चला सकता है यदि वह 100 रुपया सुरेश से अधिक देता है। अब इसको कैसे बनाए? तो देखिए, सबसे पहले रमेश और सुरेश का देय किराया निकाल लीजिए, क्योंकि जब तक देय किराया नहीं निकालिएगा तब तक नहीं बनेगा। मतलब कितना किराया वो अलग अलग देता है तो उससे फटाक से बन जाएगा। तो कैसे निकालें? देखिए, एक आदमी जो है वो 100 रुपया अधिक देता है तो लिख देते हैं रमेश का देय किराया बराबर 800 प्लस 100 बटा 2 कितना हो जाएगा 450। तो सुरेश कितना देगा? सुरेश बराबर टोटल क्या 800 है ना, 800 में से 450 घटा लीजिए 350 रुपया हो गया। अब देखिए रमेश सुरेश बटा रमेश बराबर कितना 350 बटा 450। धन का तो यही अनुपात है, लेकिन सुरेश का हिस्सा दिया हुआ 10 गुने 7 बटा, इसका कुछ पता नहीं है, इसका खाली देखिए यहां पर कितना टेक्निक से लिखा है शेष माह। तो भैया बताइए जब 7 माह चला लिया तो शेष कितना बच जाएगा? शेष बराबर 10 घटाओ 7 यानी कि 3 माह। तो इसको 3 माह दे दीजिए। गाय का इसका पता नहीं है तो लिख देते हैं गाय। काऊ लिख दें? नहीं, गाय लिखते हैं। बराबर 350 बटा 400। देखिए कितना आसानी से चीजों को जब आप बेहतर ढंग से समझते हैं तो कितनी आसानी से बन जाएगा। 10 7 70 70 25 5 से 90 3 बार में 30 बार में गाय बराबर 30, यानी कि रमेश जो है वो 30 गाय 7 महीना तक चला सकता है।
30 गाय 7 महीना तक वो चरा सकता है। ये आपका मतलब ये हिसाब बन गया। क्या इसमें कहीं पे 30 है? नहीं है, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कुछ किया नहीं। जो एक चीज ध्यान रखेंगे कि ये जो देय राशि वाला है ना तकनीक, इसको इसी फॉर्मेट से बनाएंगे। देय राशि वाला तकनीक को याद रखेंगे, ये थोड़ा सा ज्यादा पूछ देता है, पूछ देगा वहां जाकर बोलेगा गरीबी से निकाले। 800 रुपया कुल किराया है, 100 रुपया का डिफरेंस है, तो कैसे निकालेंगे? ये सिंपल फंडा है, आप इससे निकाल सकते हैं। हालांकि बहुत लोग बहुत तरह से भी निकालते हैं। तो ये था एक इसी में मतलब साझा में जो चारागाह वाला प्रश्न आता है उसमें एक अलग था। अब इसमें एक और उन्नत प्रश्न को देख लेते हैं। अब इस प्रश्न को देखिए, ये भी पूछा हुआ है, सीपीओ में पूछा है। ए तथा बी एक चारागाह किराए पर लेते हैं। ए उसमें 20 गाय 6 घंटा प्रतिदिन चराकर 6 माह तक, हमने क्या बताया था, जब घंटा है तो उसको गुना कर देना है। तथा बी उसमें 36 भेड़े 4 घंटे प्रतिदिन चराकर 4 माह तक चराता है। चलिए 36 गुने 4 हो जाएगा। यदि एक कुल 125 रुपया देता है तो कुल किराया कितना है? ये तो कुल किराया वाला भी हमने सीखा है, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। 4 गाय उतना ही घास खाती है जितना 8 भेड़। तो अब या तो गाय को भेड़ में बदलिए या भेड़ को गाय में बदलिए, तब ये बनेगा। तो देखिए 4 गाय बराबर 8 भेड़, तो 20 गाय को हम भेड़ में बदल देते हैं, तो 4 बचे तो 40 भेड़ हो गया ना। अब हम ए अनुपात बी निकाल लेते हैं। देखिए हमने बदल दिया, और परीक्षा में कुछ पूछ सकता है, एगो के 36 दे देगा, एगो को लगा 2 बटा 5 है, या उसको जो उसका मन है उसका मन तो हम काउंट नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ फॉर्मेट बता सकते हैं कि कैसे हिसाब बनता है। अब हम 20 गाय 20 गुने 6 गुने 6 घंटा 6, ठीक है, अनुपात 36 गुने 4 गुने 4 लिखती है। लेकिन फिर से ध्यान दीजिए कि हमको गाय को भेड़ में बदलना है, तो 20 4 दूनी तो 20 दूनी, तो 40 गुने 6 गुने 6 36 गुने 4 गुने 4, ठीक है। अब हमने ऐसा क्यों किया? हमने पहले बताया था कि गाय को भेड़ में बदल लिया ताकि ये सिंपल हो जाए, ठीक है। 40 गुने 6 गुने 6 अनुपात 36 गुने 4 गुने 4। जब आप इसको हल करेंगे पूरी तरह से तो आपका आएगा 5:2, 5:2, ठीक है। तो ए का 5 हिस्सा, बी का 2 हिस्सा, कुल 7 हिस्सा। तो अब लिखेंगे कुल राशि, कुल बराबर, कुल कैसे निकालेंगे? तो 175, एक कितना दिया है 175, एक को कितना, एक हिस्सा था 175, अब उन्हें टोटल जोड़ दीजिए 7/5। कहीं किसी का मान ऐसा कैसे हुआ? तो हमने अभी तो बताया था ना कि माना यदि कुल x मानिएगा तो x गुने 5/7 बराबर 175। अब इसी को हमने शॉर्ट कर लिया, क्योंकि एक ही चीज को बार बार क्या सीखेंगे। माना कुल धन x था, तो x गुने 5/7 बराबर 75। 5/7 क्यों? क्योंकि एक का हिस्सा दिया हुआ है, तो एक का हिस्सा 5 था, टोटल हिस्सा 7। इसी को जब पलट दीजिएगा 175 गुने 7/5, 5 से कटेगा, 5 3 15, 5 5 25, 35 गुने 7, 35 गुने 7। तो ये आपका, सॉरी गलती लिख दिएगा जी, 125 है ना, देखिए 125, हमें मतलब काउंटिंग गलत कर लिया, यहाँ 125 रुपया है तो 125 लिखिए। कुल बराबर 125 गुने 7/5, 25 25 25, 175, मतलब हम आंसर को लिख लिए थे। खैर कोई बात नहीं। तो इस तरह से हमने इसको निकाल दिया। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं सीखते समय, जब आप सीख चुके हैं तो जो टोटल कोई एक व्यक्ति दिया है उसमें टोटल बटा उसका जो हिस्सा है उसको नीचे रख के बना देते हैं, यही तो बनता है। अब ये तो हमने थोड़ा सा सिंपल से कठिन तक ले गया, लेकिन जो सबसे कठिन सवाल है वो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। आपके स्क्रीन पे देखिए एक सवाल दिख रहा होगा। इस सवाल को, ये चारागाह का सबसे क्या बोलते हैं एडवांस लेवल हिसाब है। आप इसको खुद से लिखें और खुद से बना करके आंसर हमको कमेंट कीजिएगा। ध्यान रखिए अभी तक चारों पांचों जो भी हिसाब हमने बताया है
उन सभी का जोड़ है इसमें, यानी कि सभी को मिला करके इसमें रखा गया है। आपका ये दायित्व है, ये दायित्व नहीं नैतिक दायित्व है कि आप इस हिसाब को उतार लीजिए, पहले उतार करके खुद से बनाइए। मैं पहले बोल रहा हूं खुद से बनाइए, नहीं बनता है क्या बोलते हैं कमेंट कीजिए, मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो इस तरह से प्रश्नों को आप समझ सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।